अखंड प्रहार एक्सरसाइज में हमने पहली बार मैदान में उतरते हुए देखा है भैरव बटालियन को। भैरव बटालियन जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेस की गई थी। भैरव बटालियन और रुद्र बटालियन का खास तौर से जो है वो उनको रेस किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भैरव बटालियन जो है वो अपनी क्षमता को परखते हुए अखंड प्रहार एक्सरसाइज में उतरी है। हर पैदल सेना बटालियन में ड्रोन प्लाटून स्थापित की गई है जो निगरानी और लक्ष्य भेदन और FPP आधारित सटीक हमलों में अहम भूमिका निभा रही है। और सेना अधिकारियों के अनुसार ड्रोन अब राइफल जितना ही अहम हथियार बन चुका है। वहीं नई भैरव बटालियन को फुर्तीली और उच्च गतिशीलता वाली इकाई के रूप में या यूनिट के रूप में स्थापित किया गया है। ये बटालियन पारंपरिक पैदल सेना और विशेष बलों यानी कि स्पेशल फोर्सेस के बीच एक सेतु का काम करती है और सीमाई इलाकों में तुरंत तैनाती के लिए उपयुक्त है। ऑपरेशन सिंदूर से मिले हैं अहम सबक के बाद पैदल सेना में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस समन्वित रणनीतिक समन्वय और त्रिसेवा संयुक्ता के महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा किया गया। और इस ऑपरेशन ने दिखाया कि भविष्य के युद्ध नॉन कॉन्टैक्ट और टेक्नोलॉजी जैसे होंगे जहां ड्रोन AI और सटीक हथियार निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इसी दौरान हमने ये भैरव बटालियन जो है वो अखंड प्रहार एक्सरसाइज का हिस्सा बनते देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अर्जुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। रेत के समंदर में टैंक, तोपे, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स एक साथ समन्वित प्रहार कर रहे हैं। ये जॉइंटनेस की परीक्षा है कि किस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस मिलकर एक पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। और उनकी परीक्षा हम कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो ऐसे में हेलीकॉप्टर से किस तरह से ऑपरेशन को युद्ध के मैदान में अंजाम दिया जाता है उस तस्वीर को हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर पेट्रोलिंग करते हुए ये हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध में संयुक्ता की ज्वाइंटनेस की वो परीक्षा है जिससे गुजर रही है हमारी आर्म फोर्सेस। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर इस पूरे अखंड प्रहार को यहाँ पर कर दिखा रही हैं और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। ये सीमा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये भारत पाकिस्तान की सीमा से बेहद नजदीक है। करीब 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं जिस वक्त भारत ये पूरी एक्सरसाइज कर रहा है पाकिस्तान भी अलर्ट मोड पे है। और पाकिस्तान ने कई जोन में अपने नो टाइम जारी किया हुआ है। और ऐसे में वहीं भारतीय सेनाएं मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारे T-90 टैंक्स और BMPs हैं उनकी पूरी कार्रवाई को ग्राउंड जीरो पर होता देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जवान हैं वो कैसे अपने साजो सामान के साथ, जो पूरी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का जो हिस्सा होते हैं वो अपने ऑपरेशन को करने के बाद अपने हथियारों के साथ, इनके हाथ में आप देख सकते हैं एक एक जवान के हाथ में ड्रोन है और गन है। और अपने ऑपरेशन को कैसे अंजाम देने के बाद ये एकजुट होते हैं वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो वो जवान जो कि ग्राउंड में युद्ध जीतते हैं और उसके बाद अपनी पूरे साजो सामान के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर आते हैं और ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे युद्ध के मैदान में ये जाबाज जो है वो दुश्मन को हराते हैं और अपनी मातृभूमि की उस कसम को पूरा करते हैं कि हमें देश की आन बान और शान की रक्षा करते रहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। और यहाँ अखंड प्रहार एक्सरसाइज में हमने देखा किस तरीके से भैरव और रुद्र बटालियन ने अपना जोश दिखाया। रुद्र और भैरव बटालियन ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेस की गई थी जिसकी जानकारी खुद आर्मी चीफ ने कारगिल विजय दिवस के दौरान दी थी। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। Okay, officers, on my count, 3, 2, 1, click. Once again, please. 3, 2. Thank you, sir.
यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लगातार भारतीय सेना अपनी तैयारियों को परख रही है और भैरव बटालियन और रुद्र बटालियन जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेस की गई थी वो अखंड प्रहार जो एक्सरसाइज है उसका हिस्सा बनी है। भैरव बटालियन जो कि भगवान शिव के नाम पर है, वहीं रुद्र बटालियन भी जो है भगवान शिव के रुद्र अवतार को ही दिखाती है। भैरव बटालियन का मकसद है अब हर पैदल सेना बटालियन में ड्रोन प्लाटून स्थापित की जाएगी जो निगरानी और लक्ष्य भेदन और एफपीपी आधारित सटीक हमलों में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं रुद्र बटालियन भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनी है। ठीक हमारे सामने आप यहाँ पर जो रुद्र बटालियन है और भैरव बटालियन है उनको आप ये देख सकते हैं। अखंड प्रहार एक्सरसाइज जो कि ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा है वो यहाँ जैसलमेर में की जा रही है और लगातार भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों को तो परख ही रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर किस तरह से दुश्मन को मात देनी है, उसको चारों का निश्चित करना है, उसकी तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल ठीक भारत पाकिस्तान सीमा पर। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था किस तरह से दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों को हमारे आकाश तीर सिस्टम ने रोका था, न्यूट्रलाइज किया था। इसी तरीके की तैयारी अब हम बॉर्डर पर अलग अलग लोकेशंस पर देख रहे हैं जहां पर कंट्रोल सिस्टम जो है वो उस तरीके से तैयार किया जा रहा है जहां पर जवानों की तैनाती के साथ साथ मशीनों, इक्विपमेंट्स, हेलीकॉप्टर, हर किसी के ऑपरेशन को किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में अंजाम देना है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कमांड कंट्रोल सेंटर में जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है और जो हमारे रडार सिस्टम है वो किस तरीके से काम करते हैं और अपने पूरे मिशन को जो है अंजाम देते हैं। इसके लिए ट्रूप्स की भी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर की जाती है। ट्रूप्स यहाँ पर बैठते हैं और एक एक जगह पर एक एक लोकेशन पर निगरानी रखते हैं, मॉनिटर करते हैं और अगर दुश्मन का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई भी इक्विपमेंट हमारी लोकेशन में, हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है तो उसको टारगेट करने का और उसको अटैक करने की एक तरह की कमांड जो है, जो ग्राउंड पर जो जवान होते हैं उनको देते हैं और उसके बाद जो जवान है उस अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरे ऑपरेशन को युद्ध के मैदान में अंजाम दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने आकाश तीर को देखा कि आकाश तीर कैसे अपने पूरे मिशन को अंजाम दे रहा था, जहां पर एक जॉइंटनेस के साथ हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, हमारे जो रडार सिस्टम थे और जो हमारे ड्रोन्स थे वो दुश्मन की मिसाइलों पर और उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे या उनके ड्रोन्स थे उनको अटैक कर रहे थे, उनको काउंटर अटैक कर रहे थे। ठीक इसी तरीके से इन कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से ट्रूप्स की जो पूरी मूवमेंट होती है, इक्विपमेंट्स की, टैंक्स की, हेलीकॉप्टर्स की और एयरक्राफ्ट्स की, उन मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करने का काम इसी कमांड कंट्रोल सेंटर से किया जाता है। और इनकी सुरक्षा के लिए भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो साथ में तैनात रहते हैं, रडार सिस्टम भी तैनात रहते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना हो जंग के मैदान में और पूरे तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्ट्रेला 10 भी यहाँ दक्षिण कोर में तैनात है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दुश्मन के हेलीकॉप्टर, उसके ड्रोन्स और उसके हवाई जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी 3 से 5 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर सकती है। करीब 30 साल से यह हमारी भारतीय सेना का हिस्सा है। इनको लगातार अपग्रेड भी भारतीय सेना अपनी जरूरतों के हिसाब से कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे थे और ये जो मिसाइलें हैं आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो मिसाइलें हैं स्ट्रेला 10 की, ये करीब 5 किलोमीटर तक, 5 से 6 किलोमीटर तक दुश्मन के हवाई जहाज को अटैक कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार काम किया जा रहा है। भारतीय सेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम है, पिनाका मिसाइल सिस्टम है और इसी तरीके से स्ट्रेला 10 भी एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारतीय सेना का हिस्सा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर।